जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का ये वीडियो नंबर दूसरा है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। या तो फिर एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के आप सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, और वो इन्फॉर्मेशन है कि स्पेशल बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, तो उस बैच के साथ आप जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसी चैनल पर हम लाइव आप लोगों को जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, और जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं। उस बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये पीवाईक्यू सीरीज को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और इसको सफल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास का जो है सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए, बोला है केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए राज्यों ए, बी और सी को क्रमशः जो है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में एक निश्चित राशि दी जाती है, ठीक है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, किसे? सी को ए से मिले हैं, ठीक है। तो पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई, बी का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही खतरनाक अप्रोच यहाँ पे देखो, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए आपसे बोला है कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो इसका दिया गया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि सी जो है, सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, तो सी को 400 करोड़ अधिक मिले हैं, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं ए को, ठीक है। तो अब ये बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कहें कि इन दोनों का डिफरेंस जो है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। तो 2 के बराबर अगर हमें 400 करोड़ मिल रहे हैं, तो हमें चाहिए कितना का, बी का चाहिए, तो बी यानी 3 का चाहिए। तो 3 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 गुने 3 कर दीजिए सर, और 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 200 200 गुने 3 यानी कि 600 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो तरीका, जो अप्रोच बताने वाला मेरे भाई, विद इन अ 20 सेकेंड, विद इन अ 10 सेकेंड आप मैथ्स को उड़ाने वाले हैं एनटीपीसी में। और सीबीटी 2 में जो मेरे भाई, सीबीटी 1 में तो खैर 30 सवाल है, सीबीटी 2 में जो है मेरे भाई, जो आपका 35 सवाल रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट। सारा खेला जो रहेगा मेरे भाई सीबीटी 2 में, वो टाइमिंग का खेला रहेगा। और टाइमिंग कैसे बचाएंगे उसमें, वो अप्रोच खतरनाक तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और उस बैच के साथ आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत ही जल्द वो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव पढ़ाएंगे, लाइव इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए सवाल पे आते हैं। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और बेटे की आयु में 21 वर्ष का अंतर था, ठीक है। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, जब पिता 50 वर्ष का हो जाएगा, तो बेटे और पिता की आयु में क्या अंतर होगा, ये सवाल है मेरे भाई। अब यहाँ ध्यान से समझना कि माता जी जो है वो एम, इसकी आयु है जो 43 है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इन दोनों का डिफरेंस, यानी बेटे और माँ के डिफरेंस कितना मेरे भाई, यानी कि आप जो है वो बोलेंगे यहाँ पे सन का आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 22, ठीक है। 22 साल एज हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। आगे जो बोला गया यहाँ पे 50 वर्ष का हो जाएगा, जब ये इसके पिताजी 50 वर्ष का, और यहाँ उससे पहले बोल दिया कि 3 वर्ष बड़ा है। कौन 3 वर्ष बड़ा है? उसके पिताजी माँ से। तो फादर का एज जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बड़ा कर देते हैं, तो ये 46 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है कि 4 वर्ष बाद जो हो जाएगा वो 50 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद होगा, क्योंकि ये 50 वर्ष है, वो हो जाएगा। तो ये भी 4 वर्ष का आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 26 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये सभी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए ये सभी सवालों को उड़ाएंगे चुटकियों में। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारे पास। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम जो चीनी
और 20 किलोग्राम गेहूं क्रमशः 50 रुपए और 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। उन्हें बेचने पर उसे चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ हुआ है। तो कुल बिक्री मूल्य क्या है? कुल बिक्री मूल्य क्या है? ये टोटल सेल पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो टोटल सेल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल अगर हम निकाल लेते हैं शुगर का, किसका? शुगर का यानी चीनी का। चीनी का निकालते हैं तो टोटल कितना है? 15 गुने कितना हो जाएगा? 15 गुने आपका 50 हो जाएगा। 15 गुने 50 कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, ठीक। अब यहाँ पे आपका वीट का निकालेंगे मेरे भाई, कितना है? तो 20 किलोग्राम है और ये जो है वो कैसे बेच रहा है? तो आप कहेंगे 75 रुपये बेच रहा है, 75 रुपये, ठीक। 75 दूना 150। अब बोला है कि चीनी पर 10% और गेहूं पर 20%। चीनी पे कितना है? 10% मेरे भाई, 10%। 10%, इसका 10% कितना निकल जाएगा? तो आप बोलेंगे 75 निकल, ठीक। शॉर्ट तरीका आपको मालूम होना चाहिए परसेंटेज का, वो भी तरीका बताऊंगा, सिखाने वाला हूँ बहुत तरीके से, टेंशन मत लीजिएगा। इसका है कितना बोला है? इसका बोला है 20%। हाँ मेरे भाई, तो 20%, 20% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 20%? तो कहेंगे 0 से 0, 1.5 दूना 300, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास टोटल कितना आ गया? 750 और 75, 750 और 75 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 825 हो गया। 825, 1500 और 300, 1800 हो गया। 1500 और 300, 1800 हो गया। 18 और 8, 2600 हो गया। 2600 और 25, 2625 इसका सही उत्तर मेरे भाई ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा इसमें? क्या करा? जो चीनी का कितना किलोग्राम है, कैसे दे रहा है, उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल निकल कर आ जाएगा। उसमें से 10% छूट भी दे रहा है ना? तो छूट दे रहा है तो टोटल सेल पूछा, टोटल सेल यानी जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल पूछा है कि एक्स एक दिन में किसी काम को 25% पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 12.5% एक दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मेरे भाई परसेंटेज का इस प्रकार से सवाल आना, एक्चुअली ये जो है मेरे भाई वो क्या है? टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, समय और कार्य का सवाल है, ठीक है। परसेंटेज में दिया है, इसको जो है आप फ्रैक्शन में बदल करके कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने का अप्रोच देखिए, ये 25% हम बोल सकते हैं 1/4, है ना, 1/4 बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। एक्स जो है मेरे भाई 4, ठीक। 12.5 यानी कि 1/8, ठीक है। तो y हम बोलेंगे कि ये जो है वो 8 है। एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। इफिशिएंसी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। टोटल काम दोनों मिलके करना है, इफिशिएंसी एक दिन का 2 और 1 3 है, तो 8 टोटल, ये टोटल काम है। टोटल काम को इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? दिन निकल जाएगा। दिन निकालते हैं, 2 तिया की 6, आगे यहाँ पे देखें अगर, ठीक है पूरा कर लेते हैं। 2 तिया की 6, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 2.66। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन हम इसलिए यहाँ पे दिए हैं, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं था एनटीपीसी वाले सवाल में, ठीक है। तो आप जो यहाँ कुछ और सवाल था 5-8 था, आई थिंक, याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 5-8 था और हम एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5-8 रहा आपके पास, तो आप जो आंसर करेंगे मेरे भाई, एक और यहाँ पे हम चेंज किए हैं, जो आपका था 2.67 था, इस प्रकार से था, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज किए हैं, ये दो सवाल, दो ऑप्शन जो है हम चेंज किए हैं, ठीक है। तो आप जो मेरे भाई 2.58 है, 2.67 है, तो आप जो है वो आंसर अगर अप्रोक्स में इस प्रकार से आ रहा है, तो आप जो आंसर करेंगे वो चौथा आंसर करेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे, उसके साथ आप लोगों को जुड़ना है और बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। देखिए सवाल क्या है? इफ x plus 2y is equal to 27 and x minus 2y is equal to -1, find the value of y। आप इसमें से दोनों इक्वेशन को ऐड करके निकाल सकते हैं या तो माइनस करके।
हम माइनस करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 वाई आ जाएगा, 4 वाई आ जाएगा। अब देखिए 27 -1 है, ये तो प्लस बन जाएगा, माइनस यानी कि 28 हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। मेरे भाई आप जो है वो क्वेश्चन में वहीं पे आंसर ला सकते हैं, ठीक है, वहीं पे आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारे साथ क्या, जुड़ना होगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस फैमिली के साथ आपको जुड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल, यदि 12,500 रुपए को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता मूल्यों के बीच अंतर, ठीक है, मूल्यों के बीच का अंतर पूछा है मेरे भाई। अब यहाँ कैसे करेंगे, आपको दो तरीका है, या तो फिर आप जो है वो इस फॉर्मूला पे सेट कर लीजिए कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इस पे आप जाकर के माइनस कर सकते हैं, तो इस पे भी आपका आंसर आ जाएगा, और इससे रिलेट करके हम आंसर लाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 12,500 है, 12,500 का 20 दूना 40% हम सीधा कर देते हैं बटे 100, 2020, 25 चौक 100 यानी कि 5,000, 5,000 ऐसा ही हमारा निकल गया, प्रिंसिपल ऐसा ही निकल गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ से ऐसा ही इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 40 और 4 44, 44% आया। अब 44% किसका निकालना है हमें, इसका निकालना है, तो सीधा से हम निकाल देते हैं, इसका 44% हम अगर निकाले हैं तो प्रतिशत है नीचे 100 आएगा, 2 जीरो खत्म, 125 को 44 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा आपका, तो आप देखिए 40 से मल्टीप्लाई किए तो 5,000 है, 4 से तो 500 और बढ़ जाएगा, यानी कि 5,500, 5,500। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस अभी हमारे पास 500 है, ठीक है, अभी डिफरेंस कितना है हमारे पास, 500 है, तो आंसर यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस करना होगा मेरे भाई, डिफरेंस निकालना है हमको क्या, तो आप ध्यान से देखिए क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो हमें सबसे पहला यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा मेरे भाई, अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 12,500, 12,500 प्लस 5,000 कितना निकलेगा मेरे भाई, ये एसआई वाला है, ठीक है, एसआई का है हमारे पास, कितना निकल जाएगा, तो ये आप बोलेंगे 17,500, 17,500। एक और अमाउंट निकालना है जो कि आपका 12,500, सॉरी 12,500 नहीं, 17,500, 17,500 ये आपका सीआई वाला हो जाएगा, 17,500 प्लस 500 वो जो डिफरेंस आया है 500, कितना आ जाएगा आपके तो आप बोलेंगे अमाउंट आ जाएगा आपका 18,000, 18,000। अब इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, यानी कि 5,000, सॉरी 500, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि तीन संख्याएं, मेरे भाई जितने सारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपका सीबीटी 1 का है, सीबीटी 2 का भी करवाएंगे, बस इस सीरीज के साथ आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। यदि तीन संख्याएं 1 3 5 के अनुपात में है और उनका योग 10,800 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ मेरे भाई कितना आसान सा सवाल है मेरे भाई, तीन संख्या है, 4 और 5 9, 9 का वैल्यू दिया गया है 10,800, हमने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5, 5 का वैल्यू कर दीजिए 10,800 गुने 5 बटे 9, 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूना 18, 2 जीरो, 12 पच्चीस 60, 60 60, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, देखते के साथ आंसर आ जाने वाले हैं। मैं ये तो कर रहा हूँ, पेन लगा रहा हूँ मेरे भाई, देखेंगे और आंसर आ जाएगा, बस अब 10 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं मेरे भाई। मैं तो ये पेन चला रहा हूँ, विदाउट पेन भी आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन कैसे, तो तरीका देखते जाइए बस। अब देखिए अगला सवाल, सवाल क्या है, एक धनराशि अभय बीना चंदर और दिव्या के बीच कुछ इस प्रकार के अनुपात में जो है वो बांटा गया है, ठीक है, विपरीत की जानी है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक मिलते हैं, 500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बीना का हिस्सा क्या होगा, बीना का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई, अधिक मिल रहा है किसका, चंदन और दिव्या का, मेरे भाई अप्रोच देखो, अप्रोच देखना, चंदन और दिव्या का, मेरे भाई चंदन दिव्या, चंदन दिव्या, रेशियो मेरे भाई 4:3, डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक, एक का वैल्यू कितना है 500, 500 है मेरे भाई, हमको पूछा किसका है मेरे भाई,
बीना, ए बीना पानी की जय। यहाँ पे देखिए दो, दो का वैल्यू, दो का वैल्यू 5 गुने 2 यानी कि 1000 है मेरे भाई। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। बोले ना इसको अगर एक्स एक्स मान लिए तो आपका जो है वो क्या बोलते हैं, गुर्दा फेफड़ा सब बाहर निकल जाएगा ऐसे सवाल में, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं मानना है, सीधा सा आप जो है वो आंसर कीजिए, इस प्रकार से अप्रोच अपनाइए, मजा आने वाला है, ठीक है। मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, पी क्यू से दोगुना कुशल है। क्यू को एक काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा मेरे भाई। देखिए क्यू जो है मेरे भाई वो कितना, तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है। और इसके जो है वो क्या है कि पी क्यू से दोगुना कुशल है, यानी कि कार्य क्षमता पी का ज्यादा है क्यू से दोगुना। तो पी का जो है वो 6 दिन में काम करेगा। एलसीएम निकाल देते हैं मेरे भाई, 12 12 आ जाएगा, ये एक दो, तीनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा कार्य क्षमता। यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका 4 दिन में समाप्त कर देगा दोनों मिलके। मेरे भाई ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, इसका ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ऐसा तरीका जो मजा ही आने वाला, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक तार को जब वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई देखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए किस पे सेट करना है, सीधा कहेंगे पाई लिखेंगे सर जी, और आप कहेंगे 4 गुना एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, गुना करेंगे सर 7/22 के स्क्वायर से, और इसको जो है मेरे भाई इस तरह से मोड़ लेंगे, इस पे बैठाइए मेरा आंसर आएगा। इस प्रकार के कोई भी सवाल है चुटकी में आंसर आ जाएगा। 22/7 आप कहेंगे 22/7 गुना 4 गुने हो जाएगा आपका एरिया कितना दिया गया है मेरे भाई, देखिए वहां पे 484, 484 गुने 7 का स्क्वायर 49, 49/22 का स्क्वायर 784, 784, 784, 7 सत्ते 22 चौक, 22 चौक 88, 88 सत्ते 88 सत्ते 616, 616 ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे अंत करते हैं मेरे भाई, और आगे बढ़ाते रहेंगे। 10-10 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दे रहे हैं, जो कि आप लोग सीक्वेंस वाइज आप लोग देखिए। सीबीटी 1 का भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और आगे जो हम लोग सीबीटी 2 करेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी आपका सटीक क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ कराने वाला हूँ, ठीक है। और फर्स्ट जो है आपका अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द मैं इसका बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे भाई, एनटीपीसी का, ठीक है। तो उस पर जुड़ना ना भूलें अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। जुड़ने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ। और सीरीज क्या रहेगा, वो एनटीपीसी मैथ स्पेशल बैच, जो 0 से लेकर के एडवांस टॉपिक वाइज करने वाले, पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज है पीवाई की सीरीज एनटीपीसी का, वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।